आए हुए थे और हालेलुया जो कर रहे थे, तो उनको चेतावनी देना चाहूंगी। कल एक बार मन में आया था कि सबको वहीं सुटाई करना शुरू करूं। दोस्तों, इस महिला को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी दुर्ग के स्टेशन पर जो काम इन लोगों ने मिलकर के किया है, इस महिला ने अपने बेरोजगार साथियों के साथ मिलकर किया है, उससे आप बिल्कुल भी अनजान नहीं हो सकते हैं। आपको पता ही है कैसे इन 3 लोगों को इन लोगों ने मानव तस्करी के आरोप में, झूठे आरोप में पुलिस पर दबाव बना करके गिरफ्तार करवाया, उनके ऊपर FIR करवा दी। और उसके बाद दोस्तों, जब मसीह लोग वहां पर पहुंच गए उसी स्टेशन पर और वहां पर हो हल्ला हो गया, तो ये ज्योति शर्मा जो है बाद में एक बयान देती है, मसीह लोगों को एक चेतावनी के रूप में समझाती है। मैं आपको जरा वो बात सुनाना चाहता हूं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। जरा पहले आप इसकी ये वाली वीडियो देखिए। राज जिस तरीके से कल इन लोग आए हुए थे और हालेलुया जो कर रहे थे, तो उनको चेतावनी देना चाहूंगी। कल एक बार मन में आया था कि सबको वहीं सुटाई करना शुरू करूं, लेकिन मेन उद्देश्य था ये जो तुम्हारी नन तुम्हारी अम्मा जो अंदर बैठी थी ना, और तुम्हारा बाप जो नारायणपुर से लेके आया था लड़कियों के, उनके लिए कार्रवाई करवाना मेरे लिए पहले जरूरी था। और रात तुम लोग जितने यहाँ के जो घूमते हो पास्टर लोग, जो अपने आप को फादर वादर किनका बाप बोलते हो, तुम लोग जानो किनके बाप हो, मेरे को नहीं पता। सुटाई तो तुम्हारी होगी। और बोलते हो ना हम बजरंग दल वालों से टक्कर लेंगे, अरे मेरे पूरे बजरंग दल वाले भाइयों से बाद में निपटना, पहले मुझसे तो तुम लोग निपट लो। देख के साइड में लग जाते हो, अरे साइड हो जाओ, मुस्टंडी आ रही बोलते हो, तो मुस्टंडी तुम्हारे लिए ही बनी हो, समझ में आया? इतना मारूंगी अब ना कि सुधर जाओगे तुम। ज्योति शर्मा जी, आप मारने के अलावा कोई दूसरी भाषा में बात नहीं करते? बिल्कुल नहीं, ये जो इसी भाषा में समझते हैं, मार की भाषा समझते हैं। क्या होता है ना, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको मार दिया जाता है। तो इन लोग का जो दिमाग जो बोलती थी गलत है, इन लोग पागल हो चुके हैं। जिस तरीके से कल इन लोग कर रहे थे यहाँ पर रेलवे स्टेशन में, पागलपन का। दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी वीडियो आपने दोस्तों ये वाला देख लिया, इसके अंदर फिर से दोस्तों ये वही बात करती है कि मैंने उनको देखा, वो वहाँ पर आए थे इनको बचाने के लिए, मन कर रहा था कि उनको भी मैं वहीं पर उनकी सुताई करना शुरू कर दूं और उनको अच्छे से बता दूं। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य तो ये था कि उनके ऊपर FIR करवानी है, उनके ऊपर कार्रवाई करानी है मानव तस्करी के जुर्म में, तो मैंने तो वो करवाया है। तो दोस्तों, आप एक बात जरा ध्यान से समझिए, ये जो महिला है मानसिक तौर पर मुझे हिली हुई लगती है और इसका ऐसा बोलना है कि मैंने ये करवा दिया, वो करवा दिया, ईसाई लोगों के साथ जो वो नन थी उनके ऊपर और जो लड़का था उसके ऊपर FIR करवा दिया। अभी बहुत जो है फूली हुई फिर रही है, लेकिन इसको एक बात नहीं पता है, अगर मसीह लोगों ने इस महिला को, इस ज्योति शर्मा को अपने हाथ में ले लिया और लात घूंसे की मशीन में डाल दिया, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। इसको फिर पता लग जाएगा कि आखिर दो कितने होते हैं। ये जो मुंह उठा करके धमकियां ये देती है दोस्तों, ये इसीलिए देती है, इसको ऐसा लगता है कि जो मसीह लोग हैं वो शांत स्वभाव के लोग हैं, वो लोग बाइबल को देखते हुए नहीं कुछ बोलते हैं, ना ही वो गाली गलौज करते हैं, बल्कि बहुत शांतिपूर्वक सारी बातों का निपटारा कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों ये मसीह लोगों के सिर पर चढ़कर नाचने की कोशिश करती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपने मतलब जो छत्तीसगढ़ के मसीह समाज हैं, जो छत्तीसगढ़ के मसीह लोग हैं, मसीह महिलाएं हैं, उन लोगों ने जिस दिन इस महिला को अपने हाथ में लेकर के अच्छे से एक बार इसकी खातिरदारी कर दी, तो उसके बाद कभी जिंदगी में भी ये सोशल मीडिया पर इन बातों को बोलने के काबिल नहीं रहेगी। और इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिस भी दिन आप खातिरदारी करें वीडियो जरूर बना लें, ताकि इसको दिखा करके हमेशा याद दिलाया जा सके कि कोई किसी से डरता नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि परमेश्वर का भय मानते हुए, कानून की इज्जत करते हुए ये काम करना ठीक नहीं है, इसीलिए मसीह लोग नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन भी सबर का बांध टूट गया और जिस दिन ये काम हो गया,
उस दिन फिर इसको तसल्ली हो जाएगी। अभी ये इसीलिए उछलती है, इसको लगता है मैं कुछ भी करूंगी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और सच में ऐसा होता भी है, कोई कार्रवाई इसके ऊपर होती ही नहीं है। लेकिन कब तक ऐसा रहेगा? जिंदगी भर के लिए ऐसा तो नहीं रहने वाला है। एक समय तो आएगा, या तो कानून इसके खिलाफ एक्शन लेगा या फिर मसीह समाज एक्शन लेगा। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं और इसकी ऐसी घिनौनी और टूची धमकियों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सर्टिफिकेट को लेकर के आप सेवकाई भी कर सकते हैं और उसमें आपको अथॉरिटीज़ भी मिल जाएगी, मतलब आपको लीगली तौर पर एक मान्यता मिल जाएगी। आप क्रिश्चियन शादी पढ़ पाएंगे, बत्तिस्मा दे पाएंगे, मुर्दा दफना पाएंगे, बच्चे का समर्पण कर पाएंगे, गोस्पल मीटिंग्स कंडक्ट कर पाएंगे। आप ये सारे काम इस सर्टिफिकेट के द्वारा कर सकते हैं। इसकी फीस को देकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर अभी भी आपके नंबर दिख रहा है। आप जरूर इस सर्टिफिकेट को लें अपने लिए, अपनी सेवकाई के लिए, ताकि कल को अगर आपके ऊपर कोई ऐसा विरोध या समस्या हो तो आपके पास एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट, एक प्रॉपर लाइसेंस तो हो दिखाने के लिए पुलिस को, प्रशासन को कि मैं एक सर्टिफाइड पास्टर हूं, ऑर्डिनेट पास्टर हूं। स्क्रीन पर लगातार आपको नंबर दिख रहा है, आप व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा सर्टिफिकेट की अधिक जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।